अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। अच्छा, आज मैं आप लोगों के साथ अपना घर का जो एक जर्नी है ना वो शेयर कर रही हूँ कंस्ट्रक्शन के हवाले से, और इसके अलावा हम लोगों ने किस कंपनी से घर बनवाया है उस हवाले से भी इंफॉर्मेशन शेयर करूँगी। ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है। इनफैक्ट जब से मैंने आप लोगों के साथ अपने नए घर के व्लॉग्स जो है वो शेयर करना शुरू किए, तब से मैंने बहुत सारे कमेंट्स रिसीव किए और आप जानना चाहते हैं, क्योंकि जब आप बाहर बैठे हो ना तो फिर आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। आपको नहीं समझ आती कि आप अपना घर किससे बनवाएं, किस पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं। आपको नहीं अंदाज़ा होता कि कौन ट्रस्टवर्दी है और कौन नहीं है, क्योंकि आजकल ईमान बहुत कम लोगों में रह गया है। तो हमें भी शुरू में काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। हमें भी समझ नहीं आ रही होती थी कि किससे जो है वो घर बनवाया जाए, किस पे ट्रस्ट करें। और बाकी छोटे छोटे क्लिप्स आप लोगों के साथ शेयर करती जाऊंगी, जैसे हम लोगों का ये घर बनता गया, ग्रे स्ट्रक्चर, और जो आप लोगों ने पीछे देखा है बेस वगैरह बन रही थी, और अब ये इंटीरियर की स्टेज थी, उसमें भी ये कुछ डिस्कशन वगैरह दूसरा ऑप्शन शेयर कर रहे हैं। हाँ, माइक्रोवेव ओवन वगैरह। ओके, सही है, सही है। ओपन रहेंगे। और अभी यहाँ पे इंटीरियर के हवाले से कुछ जो है वो डिस्कशन हो रही थी। हमारे जो डिज़ाइनर हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं, कंपनी के सीईओ भी मौजूद हैं और डिज़ाइनर भी मौजूद हैं, और डिस्कस कर रहे थे कि कौन सी चीज़ कैसे बिल्ड करनी है। ये है जी एलिवेशन। अभी तो ये ग्रे स्ट्रक्चर आप लोगों को नज़र आ रहा है, आगे आप जो है वो कंप्लीट भी देख सकेंगे। और बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब आप अपना घर बनता हुआ देखते हैं। अल्लाह ताला ये दिन सबको नसीब करे, आमीन। और अभी आप देख सकते हैं बिफ़ोर एंड आफ्टर व्यू। अभी भी ये थोड़ा प्रोसेस में है। कुछ अभी यहाँ पे लाइट्स वगैरह का काम रहता था, लाइक पोल लाइट्स लगानी थी और शैंडलियर्स वगैरह। अभी मैं आप लोगों को दोबारा ग्रे स्ट्रक्चर की तरफ लेके जा रही हूँ, और अभी हम जा रहे हैं फर्स्ट फ्लोर की तरफ। और अच्छा, हमने अपना घर कुछ इस तरीके से डिज़ाइन करवाया कि हमें अपने घर में जो है वो ब्रॉड लुक चाहिए थी, वेंटिलेटेड जैसे घर होता है ना, हमें इस तरह का घर चाहिए था। इसलिए हमने अपने घर में ढेर सारी और बड़ी बड़ी विंडोज़ जो है वो रखवाई हैं। खैर उसके कुछ फ़ायदे भी हैं, नुकसानात भी हैं, क्योंकि पाकिस्तान में जो है वो डस्ट भी काफ़ी ज़्यादा रहती है, तो घर भी उसी हवाले से आपको जो है वो फिर साफ़ रखना पड़ेगा, और उसके लिए डेफ़िनेटली आपको ढेर सारी एफ़र्ट्स जो है वो करनी पड़ेंगी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो है वो आप मैनेज करना सीख जाते हो। लेकिन कुछ चीज़ें जो है वो आपको देखने में तो अच्छी लगती हैं, लेकिन वो प्रैक्टिकल नहीं होती हैं। वो आप जब बनवा लेते हो ना तो तभी आपको अंदाज़ा होता है, उससे पहले नहीं होता। क्योंकि पहले आप पिक्चर्स में चीज़ें देख रहे होते हो, वीडियोस में देख रहे होते हो कि अच्छा मुझे ये भी बनवाना है, वो भी बनवाना है, लेकिन समटाइम्स वो चीज़ें जो हम वीडियोस में देख रहे होते हैं या पिक्चर्स में देख रहे होते हैं वो प्रैक्टिकल नहीं होती हैं, तो उसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अच्छा, पीछे मैंने आप लोगों को एक रूम जो है वो बिफ़ोर एंड आफ्टर दिखाया है, वो मेरे बेटे का रूम था। और वैसे मैं जो है वो ठीक तरीके से अपने घर की वीडियोस जो है वो अभी तक ले नहीं सकी हूँ, क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिला कि मैं ठीक तरीके से रिकॉर्डिंग कर सकूँ। अगर मेरी जगह कोई और यूट्यूबर होता ना तो उसने सबसे पहले हाउस टूर ही रिकॉर्ड करना था। तो खैर हर किसी की अपनी चॉइस होती है। ये है हमारा लिविंग रूम, और अभी मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि हमने किस कंस्ट्रक्शन कंपनी से अपना घर बिल्ड करवाया है। वैसे इनकी कंपनी किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, और इनकी कंपनी का नाम है नवाज़ एंड सन्स। मैं फ़ोन नंबर भी शेयर कर दूँगी, फ़ेसबुक पेज भी इनका शेयर कर देती हूँ, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप मेरा रेफरेंस भी दे सकते हैं। तो इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छे तरीके से आपको डील करेंगे। इस कंपनी के जो ओनर हैं वो इंतहाई हम्बल इंसान है। इनफैक्ट मेरे हस्बैंड जब भी किसी के साथ बैठते हैं तो इनकी इतनी तारीफ़ें करते हैं कि अगला बंदा कहता है अच्छा यार मिलवा ही दो। तो खैर आप लोगों ने मुझसे हमारा एक्सपीरियंस पूछा है, तो हमारा एक्सपीरियंस इनके साथ बहुत अच्छा रहा है। बहुत ही कोऑपरेटिव इंसान है। इवन जो काम इनके नहीं भी करने के होते थे वो भी हम इनसे कहते थे, वो हमारे हो जाते थे। लाइक कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं सोसाइटी के हवाले से, कुछ पेपर्स वगैरह के मसले मसाइल होते हैं, तो जस्ट हम इनको कहते थे उमर भाई ये काम है वो काम है, तो आगे से ये एक ही बात करते थे, इरफान भाई आप परेशान ना हो, आपका काम हो जाएगा। तो हमें वहाँ बैठ के किसी भी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा। अगर उमर भाई ना होते ना तो शायद हम लोग अपना घर नहीं बना सकते थे। हमारे लिए रोज़ हमें अपडेट मिलती थी कि हमारा कौन सा काम हो रहा है, हमारा कौन सा मटेरियल यूज़ हो रहा है, तो प्रॉपर हमें हर तरह की अपडेट मिलती रहती थी। इनके कंपनी के जो सीईओ हैं उमर भाई, वो हमारे साथ हर वक्त कनेक्टेड रहते थे। हमारा ग्रुप बना होता था जिसमें हम तमाम चीज़ें जो है वो डिस्कस करते थे, और वीडियोस वगैरह वो शेयर करते रहते थे डेली बेसिस पे।
और इसके अलावा जो प्रॉब्लम्स मुझे फ़ेस करनी पड़ी हैं वो ये थी कि हमें कलर्स का पिक्चर्स में नहीं पता चलता था। हमें कुछ पसंद आता था और वो लोग जब मटेरियल वगैरह सिलेक्ट करने लगते थे तो वो कुछ और होता था। मुझे कोई भी चीज़ आसानी से पसंद नहीं आती थी। अगर मुझे कुछ चेंज भी करवाना होता था तो बड़े पेशेंस के साथ वो चेंज भी कर देते थे। ओवरसीज़ के लिए ये कंपनी बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। नहीं, उमर भाई सारे काम कर देते हैं। हम किसी को भी नहीं जानते थे। हमने कोई काम कराना होता था और बस हम यही कहते थे कि उमर भाई ये काम कराना है, तो कहते थे हो जाएगा। वो हमसे कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर देते थे क्योंकि उनके इतने ज़्यादा जो है वो कॉन्टैक्ट्स थे, तो फिर हमारे तमाम मसले मसाइल जो है वो मिनटों में दूर हो जाते थे। ना तो हम फर्नीचर वाली कंपनी को जानते थे, मतलब घर का कोई भी काम होता था तो वो हमसे कॉन्टैक्ट नंबर शेयर करते थे और फिर हमें जो चीज़ अच्छी लगती थी हम वो चीज़ करवा लेते। अभी ये मरहला था फ़र्नीचर के हवाले से, तो वो भी हमारे घर का जो फ़र्नीचर था इन्होंने हमें कंपनी बताई तो उनसे हमने डिज़ाइन करवाया। इसी तरीके से ऑनलाइन बैठ के हमने हर चीज़ जो है वो सिलेक्ट करनी होती थी। मीटिंग्स हमारी चल रही होती थी और फिर उसके हिसाब से ही फिर हम अपना फ़र्नीचर और जो भी फैब्रिक वगैरह है वो सब चीज़ें जो है वो हम लोग डिसाइड किया करते थे। अच्छा, सब कुछ हमने ऑनलाइन बैठ के ही डिसाइड किया है क्योंकि हम तो दूर बैठे होते थे, हमें किसी चीज़ का नहीं अंदाज़ा होता था और ना ही हम लोग रोज़ जो है वो विज़िट कर सकते थे। अच्छा जी, अच्छा ये लिविंग रूम ये का सोफ़ा है जो मेन सोफ़ा है। अच्छा, मेन सोफ़ा के लिए हमने ऑलमोस्ट वही कलर किया है जो हमारी ना पिक्चर में है, ठीक है। ऑफ वाइट कलर है ये, ठीक है। हम लाइट कलर में लेके जाएंगे बिगर एलिमेंट को। और इसके बाद जो हमारी एक्सेंट चेयर आ रही है ना, एक्सेंट चेयर को हम लोग लेके गए हैं थोड़ा सा रस्टिक ब्राउन कलर में, वो कलर होगा ये। तो ये ओवरऑल कॉम्बिनेशन बनेगा। हाँ, ये कॉम्बिनेशन बनेगा, ठीक है। इन ठीक दोनों है। और तीसरा, हाँ, तीसरा हमारे पास ये होगा। तो इसलिए जो चीज़ हमें पसंद होती थी हम जस्ट वो रेफरेंस शेयर करते थे कि ये चीज़ हमें बनवानी है इंटीरियर के हवाले से, ये घर में जो भी यानी डोर डिज़ाइन आप समझ लें, टाइल्स का डिज़ाइन समझ लें, या जो भी चीज़ें हैं। और फर्नीचर भी इसी तरीके से हम लोग को जो डिज़ाइन पसंद होता था वो अपना रेफरेंस भी शेयर करते थे और बाकी जो चीज़ मुझे पसंद आती थी वो रेफरेंस भी जो है वो मैं उनसे शेयर करती। जो चीज़ सही नहीं होती थी, नहीं समझ में आती थी, तो वो फिर हमें सजेशन देते थे। तो इसी तरीके से मीटिंग्स करके ही हमने अपने घर को बनवाया है। 2 विज़िट वैसे हम लोगों ने किए थे जब हमारा ग्रे स्ट्रक्चर बन रहा था, और दूसरा विज़िट हमने तब किया था जब हमारा इंटीरियर जो है वो स्टार्ट होना था। उष्णा के रूम में बेड वॉल भी ऐसे ही है एज इट इज, और हमारा बेड भी यही है सारा जा रहा है, ठीक है। तो बेड वॉल के लिए हम लोगों ने जो सिलेक्ट किया ना, बेड वॉल हमारी बिल्कुल ऐसे होगी, ठीक है। इस तरह के टेक्सचर में ये शीट लगेगी बेड वॉल पे। तो 2 विज़िट आपके मस्ट हैं ताकि आप कुछ चीज़ें जो है वो खुद जाके देखें और उसके बाद डिसाइड करें, और ताकि बाद में जो है वो आपकी ऑनलाइन चीज़ें जो है वो डिस्कस होती भी रहे ना तो कोई मसला नहीं है। लेकिन पहले आप एक दफ़ा ज़रूर जाके विज़िट करें, मार्केट भी विज़िट करें और चीज़ों को भी देख लें। और इसके अलावा मैं आप लोगों को एक मशवरा दूंगी कि अगर आप कोई रेफरेंस, कोई पिक्चर शेयर कर रहे हैं घर के हवाले से, फ़र्नीचर के हवाले से, किसी भी हवाले से, क्योंकि आजकल तो हम रेफरेंस ही शेयर करते हैं ना लेडीज़ के, हमें अच्छा अपना रूम ऐसा बनवाना है या अपनी बेड वॉल ऐसी बनवानी है, तो मेक श्योर कीजिएगा कि वो चीज़ बनवाएं जो पाकिस्तान में ऑलरेडी बन रही हो। क्योंकि अगर तो आप कोई इंटरनेशनल लेवल की उन्हें चीज़ देते हैं ना तो वहाँ के डिज़ाइनर्स ने अलग मटेरियल यूज़ किया होता है, कलर स्कीम डिफरेंट होती है, और बाज़ुकात वो सेम चीज़ आपको यहाँ नहीं मिलती है, जिसकी वजह से अगर कोई मिलती जुलती चीज़ लगा भी दी जाए ना तो वो फिर मज़ा नहीं आता जो आपने रेफरेंस दिया हो। तो जो चीज़ वहाँ पर मौजूद हो, जो चीज़ हो सकती हो, उसी में हाथ डालें, अदरवाइज़ आप मुश्किल डिज़ाइन में ना जाएं। बस इंटीरियर के स्टेज पे ये मटेरियल सिलेक्शन जो है ना, और अभी मैं आप लोगों को अपने घर का नाम दिखा रही हूँ जो कि मेरे हस्बैंड ने मेरे नाम के ऊपर रखा और जिसकी मुझे बेहद खुशी है। ये फ्रेम छोटा है, जो मैंने पहले दिखाया वो फिर हमने चेंज करवाया था, छोटे से फिर हम लोगों ने थोड़ा सा बड़ा करवाया था, और जिसकी मुझे बेहद खुशी है। मेरे हस्बैंड ने मेरे नाम पे घर का नाम रखा और जिसके लिए मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ। थैंक यू सो मच डियर हस्बैंड, इतना खूबसूरत घर गिफ्ट करने के लिए। और अल्लाह पाक आपको ज़िंदगी दे, सेहत दे, और हम खुशियों के साथ इस घर को एंजॉय करें, रहें, और हमारे बच्चे इसको एंजॉय करें। तो गाइज़, आई होप आज की वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। मैंने कोशिश की कि अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूं, और जो इन्फॉर्मेशन या जो मैं जानती हूं, क्योंकि इंटीरियर के हवाले से हस्बैंड ने मुझे इन्वॉल्व किया था, इसलिए ही मैं इस बारे में बोलने के काबिल हुई हूं। अगर आपको ना पता हो तो फिर आप कुछ बता भी नहीं सकते।
तो खैर अब मुझे इतना एक्सपीरियंस हो गया है कि मैं अच्छे तरीके से अगले बंदे को गाइड कर सकती हूँ। और बाकी आज के दौर में कोई किसी को अच्छे तरीके से गाइड भी नहीं करता। अगर आप किसी से पूछेंगे ना कि ये चीज़ आपने कहाँ से ली है, कहाँ से बनवाई है, तो आगे से वो आपको सही जवाब भी नहीं देंगे। तो मुझे बहुत हैरत होती है ऐसे लोगों पे जो किसी को बताने में भी कंजूसी जो है वो बरतते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें अपना दिल बड़ा रखना चाहिए। किसी से इन्फॉर्मेशन शेयर करना, सही बात शेयर करना भी एक सदका जारिया ही है। एक दूसरों की खुशियों में खुश होना सीखें और अल्लाह ताला उतनी खुशियों से नवाजता है उस इंसान को। तो खैर गाइज़, मिलती हूँ आपसे अगले व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।